में डॉक्टर केसी सिन्हा 7 का ई देखने वाले हैं। यहाँ पे हम लोगों ने इससे पहले 16 तक यानी 16 तक क्वेश्चन देखा था और यहाँ पे 17 से जो भी चैप्टर में क्वेश्चन है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो सभी प्लेलिस्ट जो भी यहाँ पे प्लेलिस्ट होता है, प्लेलिस्ट का मतलब एक प्लेलिस्ट बना होता है, जैसे डॉक्टर केसी सिन्हा का प्लेलिस्ट बना हुआ है 8 क्लास का, 7 क्लास का, तो वहाँ पे जितना भी वीडियो है सभी मिल जाएगा। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा और टेलीग्राम का भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको टेलीग्राम में ज्वाइन होना पड़ेगा। तो वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। तो चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कितने समय में 500 रुपया का जो साधारण ब्याज है वो 3% वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब दर तो आपका 3% है, 500 रुपया का अर्थात जो भी मूलधन होगा वो कितने समय में 500 रुपया का साधारण ब्याज वार्षिक ब्याज की दर से उतना ही होगा जितना 900 रुपया का साधारण ब्याज 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में होता है। मतलब ये मूलधन है और इस मूलधन पर यानी 500 रुपया पर दर 3% पर साधारण ब्याज उतना ही होगा, ठीक है। इसका ब्याज उतना ही होगा जितना 900 रुपया का 5% और 2 वर्ष में होगा। अर्थात जितना इसका ब्याज निकालेंगे, इसका हम लोग नीचे वाला का ब्याज आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मूलधन भी दिया हुआ है, आपका दर भी दिया हुआ है, समय भी दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आसानी से ब्याज निकाल सकते हैं और जो भी ब्याज आएगा वो इसका भी ब्याज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कितने समय में, तो हमें 3 चीज़ का पता होगा तो चौथा निकल जाएगा आराम से। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इससे हम लोग चलेंगे और इससे हम लोग आराम से सबसे पहले ब्याज निकालेंगे। जो ब्याज होगा वो इसका भी होगा, इतना मूलधन का इतना दर पे, और जो आपका समय निकालना है वो समय निकल जाएगा क्योंकि इसका ब्याज भी पता होगा। तो जैसे देखिए यहाँ पे मूलधन आपका 900 रुपया है और दर आपका 5% वार्षिक है, समय आपका 2 वर्ष है। तो जितना इसका साधारण ब्याज होगा, साधारण ब्याज बराबर फार्मूला होता है मूलधन अर्थात 900 गुना दर गुना समय अर्थात 5 है और समय 2 है और बटे में 100 होता है। 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, 9 5 45 दूनी 90 रुपया होगा इसका ब्याज। इसका 900 रुपये का 5% पर 2 वर्ष में 90 रुपये ब्याज होगा और जो इसका साधारण ब्याज होगा वो इसका भी होगा। तो यही बोला ब्याज दर से उतना ही होगा जितना इसका है, ठीक है। तो इसका जितना ब्याज है उतना इसका भी होगा। तो अब पुनः हम फिर से लिखेंगे, जो मूलधन है वो 500 रुपये है, दर आपका यहाँ पे 3% है और इसका जो साधारण ब्याज इसका था वो भी इसी का होगा। तो उसका साधारण ब्याज कितना हो गया आपका 90 रुपये, इसी वाला, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में आपका बोल रहा है। और निकालना आपका समय, कितना समय में होगा, तो समय निकालना है तो सिंपल हमको यहाँ पे 3 चीज़ पता, आराम से निकाल लेंगे। तो समय बराबर फार्मूला होगा ब्याज गुना 100, अर्थात ब्याज आपका 90 है और गुना 100 और फिर समय है इधर, तो आपका यहाँ पे दर और मूलधन से डिवाइड होगा। तो मूलधन 500 है, दर 3 है, तो इससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो जाएगा और आप यहाँ पे 3 तिया 9 काट सकते हैं यानी 30 तिया 90 और 5 छक्का 30 काट सकते हैं यानी डायरेक्ट यहाँ पे 6 आ जाता है। मतलब यहाँ पे देखिए 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, ऊपर 90 बचा और 5 तिया 15, 15 छक्के 90 होता है यानी 6 वर्ष में ऐसा होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि किसी धन का 6 रुपया सैकड़ा, किस धन का 6 रुपया सैकड़ा वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, मतलब 6 रुपया सैकड़ा मतलब 100 रुपया में 6 रुपया वो इंटरेस्ट लेगा, अर्थात 100 रुपया में 6 रुपया 6% हुआ है ना। 100 में 6 कितना परसेंट है, 100 से गुना करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, 6% ही होगा, ठीक है। तो किस धन का, तो वो धन हम लोग की क्या होगा, मतलब वो धन क्या होगा कि 6% सैकड़ा वार्षिक ब्याज की दर से इतना वर्ष में, अर्थात 2 वर्ष और आधा वर्ष, यानी टोटल बोले तो 2 वर्ष और आधा वर्ष, ये 12 दूनी 24 और आधा वर्ष 6 महीना यानी 30 महीना टोटल, यानी 2 वर्ष, अढ़ाई वर्ष, इसको पूर्णांक तोड़ेंगे 2 दूनी 4, 5/2 आ जाएगा, ठीक है। तो इतना वर्ष में उतना ही ब्याज होगा जितना इतना रुपया का इतना सैकड़े वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में होता है। अर्थात जितना इसका ब्याज होगा, इतना मूलधन है, इतना आपका परसेंटेज दर दिया हुआ है, सैकड़ा में 5% हुआ, तो साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में जितना होगा उतना इसका ब्याज होगा। तो वही जैसे हमने पीछे वाला क्वेश्चन बनाया
पहले तो यहाँ पे मूलधन दिया हुआ है, दर भी दिया हुआ है, आपका समय भी दिया हुआ है, तो इससे हम लोग ब्याज निकाल लेंगे। ये जो भी ब्याज आएगा वो इसका भी होगा, यानी किस धन का, तो धन हमको निकालना है अर्थात मूलधन। यहाँ पे आपका दर दिया हुआ है और समय दिया हुआ है, और ब्याज जो इसका होगा वो भी इसी का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मूलधन 400 रुपया है, दर आपका यहाँ पे 5% है, और समय 3 वर्ष है। तो जो इसका ब्याज होगा, तो पहले इसका ब्याज हम लोग निकाले। यहाँ पे देखिए, मूलधन गुना दर गुना समय, मूलधन गुना दर आपका 5 है, समय आपका 3 है, और बटे में 100, 2 से 2 खत्म, नीचे एक का वैल्यू नहीं है, 5 50 4 5 20 या 60 रुपया, अर्थात इसका साधारण ब्याज 60 रुपया है। तो पुनः यहाँ पे देखिए, तो जो इसका ब्याज आया वो इसके लिए भी होगा, किस धन का इतना और इतना में जो ब्याज होगा वो उतना ही होगा जो इसका था। तो इसका तो ब्याज पता हो गया, मतलब इसका भी ब्याज उतना ही होगा। तो यहाँ पे पुनः मूलधन हम लोग पता नहीं है, x मानेंगे या फिर नहीं भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको मूलधन निकालना है तो ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। दर आपका 6% है, समय आपका 5/2 है। ठीक है, पूर्णांक तोड़ने पर इतना वर्ष होगा, और साधारण ब्याज आपका 60 रुपया है। तो मूलधन हमको निकालना है। मूलधन बराबर फार्मूला क्या होता है, तो आपका मूलधन बराबर फार्मूला होता है, जो भी ब्याज है उसमें गुना 100 करेंगे। ठीक है, और मूलधन को हटाकर जो भी बचा, दर गुना समय बचा। ठीक है, तो उससे हम लोग डिवाइड करेंगे। दर आपका 6 है और समय आपका 5/2 वर्ष है। अब यहाँ पे 6 दावों को हमने 60 काट दिया, तो 10 गुना 100 बचा, यहाँ पे देख रहे हैं। और नीचे में आपका ये जो भी है 5/2 डिवाइड में, मतलब नीचे है मतलब डिवाइड में है, तो डिवाइड में है तो इसको गुना में बदलेंगे। मैंने इसको पहले बताया, जैसे कि यहाँ पे देखिए अभी 10/100, 10 गुना 100 बचा। अब ये 5/2 है वो डिवाइड में। ठीक है, अब यहाँ पे 10 गुना 100 तो है, इसको अगर आप गुना में बदलेंगे तो 2 ऊपर जाएगा 5 नीचे आएगा। ठीक है, ऐसे होगा। तो ये 2 ऊपर चल गया, 5 नीचे आ गया, आप देख रहे हैं वहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए 5 से 10 कटता है, अब देखिए 5 से ये 5 दूनी 10 कटेगा। ठीक है, अब ये 2 दूनी 4 बचा और 100 बचा, तो 100 4 गुना होगा तो 400 रुपये होगा कि नहीं। ठीक है, तो ये आपका मूलधन हो गया 400 रुपये। यही पूछ रहा था क्वेश्चन में, एक्स मानना जरूरी नहीं है। ठीक है, आता लिख देना आपको करके, जो भी क्वेश्चन पूछ रहा हो। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 6000 रुपया को 2 भागों में इस तरह से बांटे, मतलब ऐसा बांटना है कि एक भाग जो है 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उतना ही ब्याज होता है। ठीक है, मतलब जो पहला भाग होगा उसका उतना ही ब्याज होगा, इतना वर्ष इतना दर में, जितना दूसरे भाग पर 16%, यानी इसका दर अब इतना चेंज हो गया है, 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से इतना वर्ष में होगा, यानी दोनों का ब्याज सेम होगा। अभी देखिए पहला हम लोग बांटेंगे कैसे, तो माना कि पहली भाग जो होगा वो x है, तो दूसरी भाग जो होगा वो 600 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब पहला अगर x है, टोटल तो 6000 है, सॉरी 6000 है, तो टोटल 6000, अगर पहला x होगा तो दूसरा जो होगा वो 6000 में x घटाने पर होगा, जो ही होगा। ठीक है, ये तो समझ रहे हैं आप सभी। तो यहाँ पे 6000 में से जो भी x घटाएंगे वो दूसरा भाग होगा, क्योंकि टोटल 6000 था, और पहला अगर x है तो दूसरा जो होगा वो 6000 में से x घटाने पर जो बचेगा वही होगा दूसरा। ठीक है, तो प्रथम भाग के लिए अगर हम देखें तो मूलधन हमने x माना है, और समय आपका 3 वर्ष यहाँ पे दिया हुआ है, और 12% आपका दर दिया हुआ है। तो इसका हम लोग पहले ब्याज निकालते हैं, ब्याज निकलेगा नहीं लेकिन वो एक व्यंजक के रूप में रहेगा। ठीक है, और बाद में हम लोग आगे जाकर कर लेंगे इक्वेशन बनाकर। ठीक है, जैसे देखिए पहले प्रथम भाग के लिए हमने यहाँ पे किया, तो जो भी था ब्याज बराबर मूलधन आपका x ही रहेगा, दर आपका कितना 12%, और समय आपका 3 है, बटे में 100 होगा। 12 3 36 गुना x, 36x बटे 100, ये आपका एक व्यंजक के रूप में आया है, तो इसको रहने देंगे, क्योंकि दोनों का ब्याज बराबर है। जितना इसका ब्याज आया उतना एक और दूसरा भाग का भी ब्याज आएगा, तो दोनों का इक्वल होगा, आपका क्वेश्चन में कह रहा है। दूसरे भाग के लिए, तो दूसरे भाग के लिए जो मूलधन है वो वहाँ पे देख सकते हैं 6000 माइनस x बचेगा, और दर आपका 16% दिया होता है, समय आपका 4.5 वर्ष दिया होता है। ठीक है, तो इसका ब्याज निकालेंगे, तो ब्याज बराबर फार्मूला होता है, यानी साधारण ब्याज ही है, तो मूलधन गुना दर 16% है, समय आपका 4.5 वर्ष है। ठीक है, बटे में 100। अब यहाँ पे देखें हम, तो 16 और इसको 45 से ऊपर में गुना किया हुआ है, तो यहाँ पे 720 आता है। ठीक है, अब पॉइंट यहाँ पे देंगे 1 अंक बाद, क्योंकि 4.5 है तो 1 अंक बाद दशमलव देंगे, तो सिर्फ यहाँ पे 0 बचेगा इधर, तो सिर्फ 72 हो जाएगा। आप गुना करिएगा तो ठीक है 72 आएगा, तो इसको गुना कर दिए, 72 हो गया, बटे में 100 है, यानी इसको भी अब रहने दें। आप प्रश्न से देखें तो बोल रहा है ऊपर में क्वेश्चन में आपका कि दोनों का जो ब्याज है वो उतना ही रहता है। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़े और अभी पढ़ के भी देखें, तो यहाँ पे बोल रहा था कि दोनों का ब्याज सेम रहता है। दोनों का ब्याज निकला हुआ, तो प्रश्न से एक का ब्याज 3x बटे 100 है, जैसे कि ऊपर देख सकते हैं, और दूसरा का है
इतना। तो अब दोनों इक्वल है। अब ये इधर भागा में, ठीक है, इधर आएगा तो इंटू में होगा कि नहीं, जब ऊपर में इंटू में होगा तो 100 ऊपर नीचे कट जाएगा, ठीक है। नहीं तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे ऐसे काट सकते हैं, क्योंकि ये इधर भागा में इधर भी आएगा तो गुना में ही 100 होगा, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो बचेगा क्या, उधर बचेगा 36x और इधर बचेगा ये वाला सिर्फ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 36x से तो एक्स वाले को सब एक साथ करते हैं, तो इधर में 72x माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 36x में 72x को ऐड करेंगे तो आपका 108x होता है। तो 108x होता है, इधर जो है आपका वो है, ठीक है। अब 108 को इधर ले आए हैं हम लोग, इधर इंटू में, इधर डिवाइड में होगा, और यहाँ पे छोटा छोटा करेंगे 36 दूनी 72 और 54 दूनी 108 होता है, ठीक है। अब इसको भी और छोटा करेंगे तो जैसे कि यहाँ पे 36 दूनी 72 54 दूनी ये तो हो गया। अब 18 दूनी 36 27 दूनी 54, ठीक है। 18 दूनी 36 27 दूनी 54 यहाँ पे लिखा हुआ। फिर इसको करेंगे 2 नमा 18 और 3 नमा 27, ठीक है। तो ऊपर 2 और नीचे 3 बना। अब 3 से तो ये कट ही जाएगा, 20 तिया 60 और 2 शून्य है, 20 पर 2 शून्य दे देंगे, मतलब 2000, और गुना में इधर 2 है, यानी 2000 गुना 2 तो आपका 4000 आंसर आएगा। यानी पहले भाग जो x का वैल्यू आया है 4000, तो पहले भाग हमने x माना था तो ये 4000 हो गया। दूसरे भाग हमने 6000 माइनस x हुआ था, तो ये x मतलब 4000 घटाएंगे, क्योंकि x के मान जो आया वो 4000 है, तो यहाँ पे 2000 आपका बच जाएगा। तो ये अब 20 नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें तो कोई धन साधारण ब्याज की दर से, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 8880 रुपया तथा 5 वर्ष में ये 3600 रुपया हो जाता है। इसको अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ पे देखिए मूलधन एवं ब्याज की दर ज्ञात करना है, ये आपको बता रहा है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे मूलधन पूछ रहा है, मूलधन हमने P मान लिया, ठीक है। अब 2 वर्ष में कोई धन है जो साधारण ब्याज की दर से, दर भी नहीं दिया हुआ, लेकिन जो भी होगा यहाँ पे मूलधन और जो भी होगा दर, ठीक है, वो 2 वर्ष में इतना हो जाता है, यानी 2 वर्ष में इतना, ये मिश्रधन है, ठीक है, क्योंकि मूलधन और ब्याज मिला हुआ है तो मिश्रधन है। और 5 वर्ष में इतना हो जाता है, तो ये भी आपका 3600 भी है, जो भी ये भी मिश्रण है। तो हमने मूलधन को P माना और मिश्रण आपका पहले में 8880 दिया हुआ है, 88 नहीं 2880 दिया हुआ है। तो हमको पता है ब्याज निकालने का तरीका कि ब्याज किस तरह से निकलता है, तो मिश्रधन माइनस मूलधन, क्योंकि मिश्रधन ब्याज और मूलधन का मिला हुआ होता है, तो उसमें से अगर मूलधन घटा देंगे तो सिर्फ ब्याज बचेगा। यानी इस प्रकार से 8880 में से अगर P घटा देंगे तो। अब यहाँ पे देख रहे हैं, चूंकि 2 वर्ष का जो मिश्रधन होगा ना, वो मूलधन में 2 वर्ष का ब्याज ही जुटा हुआ होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है कि 2 वर्ष का जो मिश्रधन होगा, तो मिश्रधन 2 वर्ष का अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो इसमें 2 वर्ष का ब्याज जुटा हुआ, ठीक है। ब्याज जो है वो 2 वर्ष का जुटा हुआ होगा, 2% के दर से अगर सपोज होगा तो 2% में जो भी ब्याज होगा 2 वर्ष में वो इतना रुपया होगा। सपोज मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो बता रहे हैं यहाँ पे मूलधन प्लस 2 वर्ष का ब्याज होगा, 2 वर्ष का मिश्रधन। ठीक उसी प्रकार से अगर हम 5 वर्ष का मिश्रधन देखें तो वो मूलधन प्लस में 5 वर्ष का ब्याज होगा। मूलधन यहाँ पे पता नहीं है हमको, लेकिन मूलधन जो भी होगा वो तो निकलेगा ये बाद में। तो यहाँ पे लेकिन ये पता है कि 2 वर्ष का ब्याज होगा 2 वर्ष का मिश्रधन में, और 5 वर्ष का मूलधन में 5 वर्ष का ब्याज उसमें ऐड होगा मूलधन में, तब वो मतलब वो मिश्रधन है। अगर हमको इसमें देखें इसको, तो अगर इसमें से अगर 3 वर्ष का हमको ब्याज निकालना है, तो इसमें से अगर हम इसमें से ऊपर में जो भी देख रहे हैं आपने, मूलधन प्लस 2 वर्ष का ब्याज, ये 2 वर्ष का मिश्रधन है, और ये आपका मूलधन प्लस 5 वर्ष का ब्याज, ये 5 वर्ष का मिश्रधन है। तो इसमें से अगर हम 5 वाले, इसमें से टोटल में से 5 वाले में से अगर ये ऊपर वाले 2 वाले घटा दें, देखिए क्या होगा। तो मूलधन से मूलधन तो घट ही जाएगा, और 2 वर्ष का ब्याज 5 वर्ष के ब्याज में से घटेगा, तो 3 वर्ष का ब्याज बचेगा। मतलब हम लोग ब्याज आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया हुआ है 2 वर्ष का मिश्रधन दिया हुआ है और 5 वर्ष का मिश्रधन दिया हुआ है। हम यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो 2 वर्ष का मिश्रधन होता है वो मूलधन प्लस 2 वर्ष का ब्याज है, और 5 वर्ष का जो मिश्रधन होता है वो 5 वर्ष का मूलधन प्लस 5 वर्ष का ब्याज होता है। तो हमको यहाँ पे ब्याज निकालना होगा सबसे पहली बात, तभी कोई काम होगा, ठीक है। जैसे देखिए 3 वर्ष का अगर ब्याज निकालेंगे, तो चूंकि 2 वर्ष का मिश्रधन में से 5 वर्ष का मिश्रधन में से अगर 2 वर्ष का मिश्रधन घटा देंगे, तो हमको जो भी बचेगा वो 3 वर्ष का ब्याज होगा, क्योंकि मूलधन तो सभी में सेम ही होगा। तो ये मूलधन से मूलधन ये दोनों घट जाएंगे, और बाकी बचेगा ब्याज। तो 5 वर्ष के ब्याज में से ये 2 वर्ष का ब्याज घटेगा, तो बचेगा 3 वर्ष का ब्याज। तो हमारा 3 वर्ष का ब्याज वाला फार्मूला होगा, जो 5 वर्ष का मिश्रधन है 3600, उसमें से 2 वर्ष का मिश्रधन घटाएंगे, तो ये 3 वर्ष का ब्याज आ जाएगा 720 रुपया।
तो अब 3 वर्ष का ब्याज से हमको मतलब नहीं, हमको 1 वर्ष का चाहिए। तो 1 वर्ष का निकालने के लिए 3 से डिवाइड कर देंगे सिंपल, ठीक है। तो आपका 3 से डिवाइड करेंगे 1 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए, तो आपका हो जाएगा 240 रुपया। 24 या 72 होता है और 1 शून्य है, तो 240 रुपया आ गया 1 वर्ष का ब्याज, ठीक है। अभी हमारा 1 वर्ष का ब्याज आ गया, तो चूँकि 2 वर्ष का जो ब्याज होता है वो 240 गुना मतलब 480 हो जाएगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है 2 वर्ष में इतना हो जाता है, मिश्रधन इतना है 2 वर्ष में। तो अगर मिश्रधन में से एक्चुअली में अगर मिश्रधन में से अगर ब्याज घटाएंगे तो मूलधन में हमको पता हो जाएगा, ये तो सब जानते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग 2 वर्ष का वहाँ पे ब्याज निकाल लिए। 2 वर्ष का ब्याज हो गया आपका 480 रुपया। अब 2 वर्ष का ब्याज पता हो गया तो मूलधन निकालना आराम से। तो मूलधन बराबर मिश्रधन माइनस ब्याज होता है, मिश्रधन आपका 2880 रुपया है, ठीक है। उसमें से 480 दो वर्ष का ब्याज था, क्योंकि 2 वर्ष का वो मिश्रधन दिया हुआ। 2 वर्ष का मिश्रधन में हमने देखा अभी 2 वर्ष का ब्याज होगा, तो 2 वर्ष का ब्याज घटा देंगे तो जो भी बचेगा वो मूलधन होगा। तो मूलधन हमारा 2400 रुपये निकल गया। अब मूलधन पता हो गया और आपका 480 रुपया ब्याज भी पता हो गया। यहाँ पे देखिए जो मूलधन है वो 2400 रुपये होगा, समय आपका 2 वर्ष का है और ब्याज आपका 480 रुपया है, तभी हमारा दर निकलेगा, ठीक है। इतना हमने इसलिए किया, ठीक है। मूलधन भी निकल गया और समय तो पता ही था, और इसी कारण हमारा ब्याज भी आ गया 480 रुपया 2 वर्ष का, और दर तो सभी का सेम ही होगा, ठीक है। तो हम लोग इसी पे निकालेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखें तो ये तीनों पता है, तो दर बराबर जो फार्मूला होता है ब्याज गुना 100 अर्थात 480 गुना 100, ब्याज गुना 100 हो गया, और बटे में समय और मूलधन से डिवाइड करेंगे। मूलधन 24 और समय 2 वर्ष है, तो इससे डिवाइड करेंगे। 2 शून्य से 2 शून्य हमने खत्म कर दिया, बचा ये 48 है ना। 48 को 24 दूनी 48 काट सकते हैं, 1 शून्य ये है, तो यानी 240 रुपये ये हुआ, और नीचे में सिर्फ 24 बचा। तो 24 से 24 भी कटेगा, 240 में 24 दहों को 240 होगा ना। तो यहाँ पे 10% आपका आंसर हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 10% आपका ये हो गया, अर्थात मूलधन 2400 रुपये हो जाएगा, दर 10% हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो है लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का है। तो किसी मूलधन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों में मिश्रधन जो है वो 620 रुपया हो जाता है। 4%, किसी मूलधन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से, दर आपका 4% है, समय आपका 6 वर्षों में, ठीक है। मिश्रधन कितना दिया हुआ 620 रुपया हो जाता है। तो बताया कितने वर्षों में उसका जो मिश्रधन दुगना ब्याज दर से 700 रुपया हो जाएगा। तो ये आपसे पूछ रहा है कि कितने वर्षों में उसका जो मिश्रधन है वो दुगनी ब्याज दर से, दुगना ब्याज दर से मतलब अभी 6 है, इसको अगर हम दुगना कर देंगे तो जो मिश्रधन है वो दुगनी ब्याज दर से 700 रुपया हो जाएगा। कब होगा 700, अभी 620 है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात यह मूलधन हमको पता ही नहीं है किस मूलधन का 4%, तो हमको इसको P मान लेना है। अब दर आपका 4% है और समय आपका 6 वर्ष है, तो हमको ब्याज निकालना है सबसे पहली बात। तो पूछ रहा है कि 620 रुपये हो जाता है किस ब्याज की दर से, मूलधन 4% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों में मिश्रधन 620 रुपये हो जाता है। तो बताया किस वर्षों में उसका मिश्रधन दुगना ब्याज दर से 700 रुपये हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ब्याज निकालने, तो ब्याज का जो फार्मूला होता है वो होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटे में 100, तो ये लिखा हुआ है। अभी आपका इक्वेशन मतलब व्यंजक के रूप में आया है, तो यहाँ पे देखिए 624p और बटे में 100, इसको हमने ऐसे रहने दिया। अभी हमको पता है जो मिश्रधन वो दिया हुआ है 620 रुपया, ठीक है। तो मिश्रधन आपका 620 रुपया दिया हुआ है, तो मिश्रधन, अब मूलधन भी हमको पता है यहाँ पे P है और ब्याज भी हमने निकाल लिया है। तो अगर हमने मिश्रधन बराबर यहाँ पे लगाना है कि मिश्रधन बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है मूलधन प्लस ब्याज, क्योंकि मूलधन भी पता है ब्याज भी पता है और आपका ये मिश्रधन भी पता है। तो इस प्रकार से इक्वेशन बनाएंगे तो आपका P का मान पता हो जाएगा, अर्थात इसका मूलधन भी पता हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे देखिए तो ब्याज पता है, तो मिश्रधन बराबर ये होता है मूलधन, मूलधन P ही माना है और ब्याज आपका 24p बटे में 100 है, ठीक है। अब इसका यहाँ पे एक 100 का एलसीएम 100 और इससे 100p हो जाएगा ये 24p। तो ये आपका भिन्न के जोड़े जैसे बनता है उसी तरीके से ये ऊपर 100p और प्लस में 24p, 124p हो गया और बटे में 100 हो गया, ठीक है। मिश्रधन का मान यहाँ पे दिया हुआ है 620 रुपया, 620 पर मिश्रधन है यानी 620 जो है इसका इक्वल होगा, ठीक है, होगा ना, क्योंकि मिश्रधन बराबर ही तो है ये टोटल। तो ये P का वैल्यू निकलेगा, क्योंकि ये 100 इधर डिवाइड में इधर आएगा इंटू में होगा, और जो भी 124 आपका इंटू में है इधर आएगा डिवाइड में होगा। अब 124 को छोटा करेंगे तो यहाँ पे देखिए 124 को छोटा किया 62 दूनी और इसको छोटा किया है 31 दूनी और
यानी एक शून्य है तो 3110, 31 दूनी आपका 62 हो जाएगा, और एक शून्य है यहाँ पे कुछ नहीं तो एक और शून्य, ये 10 बचा, और ये 2 बचे 10, इसे काटेंगे 5 गुना 100, 500 हो जाता है। यहाँ पे देखिए तो ये तो 31 दूनी कट गया, 310 और नीचे 62 बचा। आप इसको 31 दूनी 62 काटेंगे तो ऊपर में 0 है, अर्थात ये 10 बचा, क्योंकि 31 310 जो भी 310 है उसको 31 गुना 10 तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, 31 दूनी 62 काट दिया, 10 बचा, और ऊपर में या नीचे में 2 बचा, फिर 2 जो बचा ना नीचे, ऊपर में 10, 2 बचे 10 काट दिया तो ये 500 हो गया। ठीक है, इसको देख लीजिए अपने से भी करके 500 रुपये आपका आ जाएगा। तो पी का वैल्यू आपका पता हो गया 500 रुपया। तो आप चलिए क्या आपसे बोल रहा है कि दर अगर दुगना कर दें, ठीक है, दर को अगर हमने दुगना कर दिया है तो आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दर अगर दुगना कर दें, 4% है ना, वहाँ पे दर आपका 4% है, सॉरी हमने 6 बोल दिया था, यहाँ पे दर 4% है, दुगना करेंगे तो 8% हो जाएगा। मिश्रधन में आपका दिया हुआ 700 रुपया, ठीक है, 700 रुपये हो जाता है। जब दुगना करेंगे तो मिश्रधन कितना हो जाता है, 700 रुपये हो जाता है। और ब्याज मूलधन जो है आपका 500 रुपया, मूलधन कितना होगा 500 रुपया, क्योंकि आपका मूलधन अभी निकाले हैं ना, पी का वैल्यू यहाँ पे निकाले हुए हैं, पी का वैल्यू यहाँ पे निकाले हुए हैं, ठीक है, 500 रुपया। तो मूलधन मिश्रधन चूंकि यहाँ पे दिया हुआ है दुगना करने पर, तो दुगना कर दिया, मिश्रधन आपका यहाँ पे 700 रुपया है, और मूलधन आपका 500 रुपया भी निकालें पी, तो ब्याज पता हो जाएगा, आराम से ब्याज निकाल देंगे। तो 700 में 500 घटा देंगे, ब्याज बराबर होता है मूलधन में से माइनस करेंगे मूलधन, तो आपका ब्याज ही बचेगा, यानी 200 रुपये ब्याज भी है। अब ब्याज पता हो गया तो आपसे पूछ रहा है कितने समय में ना उसका मिश्रधन दुगना हो जाएगा, कितने वर्षों में उसका मिश्रधन दुगना हो जाएगा। तो यहाँ पे सब कुछ लिख दिए, दुगना कर दिए हैं, 8% मिश्रधन आपका दिया हुआ है, मूलधन भी पता हो गया, और आपका ये 200 रुपये ब्याज हो गया। इससे हम लोग आराम से समय निकाल सकते हैं, क्योंकि समय बराबर फार्मूला होता है आपका ब्याज गुना 100, तो ब्याज पता है ब्याज गुना 100, और बटे में आपका दर गुना समय, तो समय आपका 8 है, और सॉरी समय तो यहाँ निकालना है, तो मूलधन बचा और दर बचा, मूलधन आपका 500 और दर आपका 8 है। तो 2 शून्य से 2 शून्य यहाँ भी काट सकते हैं, ठीक है, यहाँ भी काट दें, इसको ही काट देते, जैसे देखिए 2 शून्य से 2 शून्य काट दें, और बचा इधर 5, 5 24, तो एक शून्य है ना, 40 बचा, 8 बचे 40, यानी 5 बचा। तो अतः 5 वर्ष में जो है वो 700 रुपया मिश्रधन हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो के पे एंड करते हैं और मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।